Hello friends, good afternoon. वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, अब तक हम यूपी टीजीटी 2021 के पेपर के 70 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हमारा ये 5th लेक्चर है और आज हम 71 क्वेश्चन से यूपी टीजीटी 2021 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71, इसमें हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशियल नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए माइनस एक्स की पावर ए का करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स और ए की पावर ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस वन। लिमिट यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर ए लॉग ए माइनस ए इंटू ए की पावर ए माइनस वन अपॉन ए की पावर ए वन प्लस के लॉग ए इक्वल टू माइनस वन। यहाँ और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर ए इंटू लॉग ए माइनस इसकी पावर वन, इसके साथ गुणा में घाते जुड़ जाती हैं जब बेस समान होते हैं तो ये हो जाएगा ए की पावर ए अपॉन वन प्लस लॉग ए इंटू ए की पावर ए की पावर ए दोनों से कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ बचेगा लॉग ए माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस लॉग ए वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएंगे टू लॉग ए, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो या लॉग ए इक्वल टू जीरो और लॉग जीरो होती है लॉग वन की वैल्यू तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा वन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 72, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मान है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एफ एक्स मान ले रहे हैं हम एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए एफ डैश इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं हो रहे हैं। जब फैक्टर नहीं होंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं मिल पा रही तो एक्स यहाँ फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब एक्स के किसी भी मान के लिए फंक्शन न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम होगा। तो क्वेश्चन 72 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वन माइनस वन आइटा माइनस आइटा इज ए साइक्लिक ग्रुप, इट्स जनरेटर आर। यानी इस जनरेटर का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जिन जनरेटरों से ग्रुप क्रिएट हो सकता है तो वन एंड आइटा, तो वन से हमें आइटा नहीं मिलेगा नहीं माइनस आइटा मिलेगा तो ये तो होगा नहीं। वन और माइनस वन इससे भी नहीं मिलेगा। आइटा एंड माइनस आइटा तो आइटा से और माइनस आइटा दोनों से क्रिएट हो जाएगा ग्रुप तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बाई इक्वल टू टू ए टी क्यू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एट द पॉइंट फोर विच टी इक्वल टू वन अपॉन टू एच। तो हम क्या करेंगे, इसमें टी इक्वल टू वन अपॉन टू इसमें रखिए इसमें रखिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू टू ए, टी के स्थान पर वन अपॉन टी रखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर, वन प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू ये हो जाएगा टू अपॉन फोर
और ये हो जाएगा 4/5। तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 2/5। ऐसे ही बाई वाले में t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, t की वैल्यू रखेंगे तो 1/8, 1 + 1/4। 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो ये हो गया a/4, और ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 + 1 यानी 5/4। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा a/5। अब x और y की वैल्यू इन इक्वेशन में हम रख कर देख लें, जिसे ये सेटिस्फाई कर जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को देखें, ये हो जाएगा 13, x के स्थान पर x की वैल्यू रख लेंगे 2a/5 -16 y के स्थान पर y की वैल्यू रखेंगे a/5 इक्वल टू, तो 13 दूनी 26, 26 a/5, 16 a/5, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा 10a। 5 से 2 बार कैंसिल, तो इक्वल टू 2a। तो राइट हैंड साइड में कितना है 2a, तो इसका मतलब इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 का आंसर। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस n² इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है 1/6 n+1 2n+1/n³। अब क्या करें, इसमें ऊपर से n³ कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n यहाँ से निकल कर आएगा, यहाँ रह जाएगा 1 + 1/n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/n/6n³ यानी 6 को हम नीचे ले आए, तो 3n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1/∞ और 2 + 1/∞/6। 1/∞ इक्वल टू 0, तो 1 × 2 इक्वल टू 2, 2/6, ये हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 76 सरल रेखाओं x + 2y = 5 तथा 2x + 4y = 11 के बीच की दूरी है। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके लिए हम मान लेंगे d1 इक्वल टू 0 + 2 × 0 -5/√1² + 2², तो ये हो जाएगा -5/√5। d2 यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 4 × 0 -11/2² + 4², तो ये हो जाएगा -11/2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 4 20, तो ये हो जाएगा -11/20 का हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी d1 -d2 का मोड, तो -5/√5 प्लस हो जाएगा ये 11/2√5। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/5, 2 की यहाँ उड़ा हो जाएगी -10 + 11, तो ये बचेगा कितना 1/2√5। तो 1/2√5 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77 इफ़ 10 ऑफ द थर्ड डिग्री पोलिनोमियल x³ + ax² + bx + c is -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros इज। तो जब इसका एक रूट -1 दे रखा तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रख लेंगे, ये हो जाएगा -1³ + a -1² + b × -1 + c = 0, तो ये हो गया -1 + a -b + c = 0, और यहाँ c = इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जाएंगे 1 + b - a। थर्ड रूट का मतलब है इनका प्रोडक्ट निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा इंटू थर्ड रूट हमने एक मान रखा -1 इक्वल टू
माइनस सी। तो सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 बी माइनस के ए प्लस के 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू बी माइनस ए प्लस के 1। तो अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, बिंदुओं ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रमशः ये दे रखे हैं। यदि बिंदुओं ए कोमा बी कोमा सी तथा डी एक समतल में है तो लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्थिति सदिश मान लिया हमने ओ, तो क्या हो गया, हमें दे रखा है ओ ए वेक्टर, यानी इसको मान लिया ओ ए वेक्टर, इसे मान लिया ओ बी वेक्टर, इसे मान लिया ओ सी वेक्टर, इसे मान लिया ओ डी वेक्टर। तो हमें निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आइटा, 3j में से 2j गए तो प्लस के 5j, माइनस के 4k से माइनस के कम कर दिए तो ये रह जाएंगे हमारे पास में माइनस के 3k। अब निकाल लेंगे ए सी वेक्टर। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आई में से माइनस 3 आई गए तो माइनस के 4 आइटा, जे में से 2j गए तो ये हो गए 3j, 2k में से माइनस के कम कर दिए तो ये हो गए प्लस के 3k। अब निकाल लेंगे ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बचेगा आई कैप, 5j से 2j कम कर दिए तो प्लस के 7j, लैम्डा के में से ये कम कर दिए तो ये बचेंगे लैम्डा प्लस के 1k। क्योंकि बिंदु ए बी सी डी एक समतल में है तब वॉल्यूम ए बी ए सी ए डी इक्वल टू 0। तो इनका डिटरमिनेंट निकाल देंगे हम। तो इनका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा माइनस के 1 5 माइनस के 3 माइनस का 4 3 3 1 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर लीजिए, रो 1 के अनुसार इसका एक्सपेंड कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -1। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 लैम्डा प्लस के 3 माइनस 3 7 जा 21 माइनस का 5। इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 4। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 28 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 3 प्लस का 21 माइनस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जो 20 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7 माइनस के, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जो 35, ये हो गए माइनस के 31 3 जा 93 इक्वल टू 0। लैम्डा वाले टर्म एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो ये बचेंगे 17 लैम्डा। ये सारे ऐड कर लीजिए तो ये हो गए प्लस के 146। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 146 अपॉन 17। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 146 अपॉन 17। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान हो सकता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करें, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसमें हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ से तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा 9। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गए 3। अब ये हमें निकालना, तो एक्स क्यू माइनस के एक्स क्यू इक्वल टू ये होता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस 3 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 3 का क्यू माइनस 3, यानी ये प्लस का आएगा, एक्स कैंसिल, और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 9 इक्वल टू 36। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80, यदि b माइनस सी स्क्वायर कोमा सी माइनस ए स्क्वायर कोमा ए माइनस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी होंगे। तो क्या करेंगे, ये ए पी में है तो इसका मतलब 2c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें, इसमें पुट कर दें c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 करने से ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a इधर लेकर आएंगे तो ये रह जाएगा a स्क्वायर, b और b हो गए जोड़कर 2b, तो यहाँ से 2b कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा b माइनस के a। ये एक कंडीशन हमें मिल गई। अब इसके लिए HP में है, AP में है, किस में है ये हमें बतलाना है। तो हम क्या करें, इसको कंडीशन लगा दें, AP वाली ही लगा के देख ले रहे हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1/b माइनस सी, यानी c इक्वल टू 0 रख दिया इसमें भी। c इक्वल टू 0 रखने पर एक कोमा 1/- माइनस ए कोमा 1/a माइनस बी। हमने मान लिया AP में है, ये मान लिया। तो अगर ये यदि AP में है तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 2/- माइनस ए इक्वल टू 1/b प्लस 1/a माइनस बी। इनको सॉल्व कर लें तो 2/- माइनस ए इक्वल टू, इनका एलसीएम आ जाएगा b इंटू ए माइनस के बी, इसकी इधर मल्टीप्लाई प्लस बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये रह जाएंगे हमारे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2b a माइनस बी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2b b माइनस ए। तो सेम कंडीशन आ रही है ये भी और ये भी। तो जब ये AP में है इन AP तो ये भी AP में होंगे। तो इसका मतलब यदि b माइनस सी स्क्वायर कोमा सी माइनस ए स्क्वायर कोमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तब 1/b माइनस सी कोमा 1/c माइनस ए कोमा 1/a माइनस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए यही हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।